पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना होगा। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का 29 दफात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी। जजेस ने अक्सरियती फैसला ताहाल जारी ना होने पर सवालात उठा दिए। तफसीली फैसला 15 दिन गुजरने के बावजूद ना आ सका। तफसीली फैसले में ताख़ीर नजर सानी को गैर मौसर कर सकती है। असली अरकान की किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुने बगैर दिया। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन और ना ही हाई कोर्ट में फरीक थी। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जारी होने तक पीटीआई फरीक नहीं थी। साबित शुदा हकीकत है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। कोई भी वकील मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने पर मुत्तफिक न हुआ। कमल शोजब के वकील सुलेमान अकरम राजा ने दलाइल में वाज़े कहा, मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने से इत्तफाक नहीं करता। जजिस के इख्तलाफी नोट ने इत्तेहादी हुकूमत के मौक़िफ़ पर मोहर सब्द कर दी। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील का ट्वीट, कहा अदालतें हमेशा फ़र्क अव्वल या फरीक दोइम को इंसाफ देती आई हैं। तीसरे फरीक को रिलीफ देना कानून में दर्ज ही नहीं। फैसले वो ही पायदार होते हैं जो कानून के ऐन मुताबिक हों। चार हल्के खुलने से ख़त्म होने वाली हुकूमत से क़याम मुज़ाकरात करें। बातचीत उनसे होगी जिनके पास असल ताकत है। महमूद खान अचकज़ई को इस्टेब्लिशमेंट से नहीं सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा। बानी पीटीआई ने वाज़े कर दिया, नून लीग पर तनकीद की सबसे बड़ा यू टर्न वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर बूट को इज्जत देना है। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, कभी भी पार्लियामेंट डंडे के जोर पर नहीं चली। सबसे पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए। नैब ने तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर करके अपने ही कानून की खिलाफ वर्जी की। बानी पीटीआई शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का सवाल गोल कर गए। ऐसे ही होते हैं ना, मैं एक ऑफिशियल पोजीशन पे हूँ, मेरी मीटिंग्स होती हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, मामलात इस तरह के हैं, सूबे के मामलात हैं, तो उसके अंदर ये बातचीत भी होती रहती है। ये मैं नहीं कहता कि वो नहीं होती रहती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस ऐसी चीज बन के, कोई ऐसी चीज आपस में बैठ के कोई मामलात के मामले में कोई TOR पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन अभी तक नहीं हुई। एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत होती रहती है, अभी तक कोई भी ठोस चीज़ बनकर नहीं निकली। अली अमीन गंडापुर का एतराफ़ चैलेंज किया। 9 मई वाक़े पर माफ़ी मांगने को तैयार, पहले गलती साबित की जाए। पीटीआई 9 मई वाक़यात की जिम्मेदार नहीं, हमसे माफ़ी कौन मांगेगा? जिसकी गलती है उसे मानना पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया। आइन को बार बार तोड़ने पर बात होनी चाहिए। हकीकी आज़ादी कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। एहसन इकबाल का सियासी मुखालिफिन को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिल बैठने का मशवरा वाज़े किया। किसी को रखना डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, IMF का पैकेज मुस्तकिल हल नहीं, बरामदात को फ़रोग़ देकर ही कर्ज़ों से जान छुड़ा सकते हैं। धर्मों की सियासत की बजाय तजावीज़ दें। अमीर मुकाम कहते हैं मखसूस सियासी टोला सिर्फ धमकियाँ देने में मसरूफ़ है। PTI की गलत पॉलिसी से KP दीगर सूबों से पीछे रह गया। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ। ईरानी फौज ने इस्माइल हनिया के कमरे में बम नस्ब होने का दावा मुस्तरद कर दिया। इस्माइल हनिया को कम फासले से मार गिराने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदाराने इनकलाब का दावा, कहा मिसाइल में 7 किलोग्राम वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से हनिया के कमरे को निशाना बनाया गया। इसराइल को इस हमले में अमेरिका की मदद हासिल थी। ईरान का रद्दअमल सख्त, मुनासिब वक्त, जगह और तरीके पर होगा। इसराइली खुफिया एजेंसी ने इस्माइल हनिया के कत्ल के लिए ईरानी एजेंट्स को इस्तेमाल किया। बरतानवी अखबार का दावा, कहा मोसाद ने 2 ईरानी एजेंट्स के जरिए मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब करवाया। ईरानी हुकाम के पास इमारत की CCTV मौजूद है। एजेंट्स को कमरों में आते जाते देखा जा सकता है। दोनों एजेंट्स धमाके से पहले ही मुल्क छोड़ चुके थे।
इस्माइल हनिया की शहादत नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। अली बाकरी ने इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत दी। इसहाक़ डार की मुकम्मल हिमायत और इजलास में शिरकत की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ारजा ने इस्माइल हनिया की शहादत की मज़म्मत करते हुए कहा, हनिया का बहेमाना कत्ल बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। कौमी असम्बली ने मुतफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर की। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान की कतर में फ़लस्तीन और हमास के रहनुमाओं से मुलाकात। हमास रहनुमा खालिद मशअल से इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियत की। फजल रहमान ने कहा, शहीद इस्माइल हनिया का खून रायगा नहीं जाएगा। मरहूम की शहादत से फ़लस्तीन की जद्दोजहद आज़ादी को तक़वियत मिलेगी। JUI और पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद आज़ादी में शाना बशाना है। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी डट गए। डी चौक इस्लामाबाद जाने का इंदिया दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म जो मर्जी बयानात दे, मुतालिबात को तस्लीम करना पड़ेगा। अपना हक लेकर यहाँ से उठेंगे। हुकूमत इजाफी टैक्स IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स फौरी ख़त्म कर सकती है। 3 दिन से मुज़ाकराती कमेटी तलाश गुमशुदा का इश्तिहारी बनी हुई है। कोई बात पोशीदा नहीं होगी। तमाम मुज़ाकरात अवाम के सामने होंगे। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कैपेसिटी चार्जेस ख़त्म करने के लिए तजावीज़ तलब करनी। IPPs को यकमुश्त रकम देकर बिजली बिल्स में रिलीफ देने का फैसला। वज़ारत ख़जाना ने बिजली बिलों में रिलीफ IMF से मशरूत कर दिया। इकट्ठी रकम फराहम करने से IPPs अदायगियों का बोझ और गर्दिशी कर्जा कम होगा। फ़ी यूनिट में 5 रुपये से ज़ायद कमी भी होगी। अज़म बुखारी की वीडियो अपलोड करने का मामला। साइबर क्राइम विंग ने PTI कारकुन फलक जावेद समेत 6 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फलक जावेद वीडियो अपलोड होने से पहले खबर फैलाती रहीं। मुकदमे में फलक जावेद, हसन तूर, शहाबुद्दीन, आसिम तबस्सुम, मोहम्मद शफीक नामजद। मुकदमे में मुलविस टिकटॉकर मोहम्मद शफीक को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध हुकूमत का बड़ा ऐलान। सूबे में कम आमदनी वाले घरानों को 2 लाख सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के माली ताउन से शुरू किया जाएगा। सोलर सिस्टम BISP डेटा के तहत दिए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट पर $100 मिलियन की फंडिंग कर रहा है। सोलर सिस्टम से 1 पंखा, 3 LED बल्ब चलेंगे। खून दिल देकर निखारेंगे रुखे बर्गे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। आज मुल्क भर में यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। वतन अजीज़ ने अमन की खातिर दर्जनों अफसरान समेत 7188 से ज़ायद पुलिस एहलकारों ने अपनी जानों को नजराना पेश किया। सिंध पुलिस 2488 शहदा के साथ सर फहरिस्त। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 2000 से ज़ायद अफसरान और एहलकारों ने भी जाम शहादत नोश किया। न्यूज़ अमन के मुहाफ़िज़ पुलिस की शहदा को सलाम पेश करती है। राजनपुर, मियाँवाली समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। रुझान में नदी नालों में तुग़यानी। रोद को ही सैलाबी पानी। शेखवाला की बस्ती कजला मुल्क में दाखिल। 60 से ज़ायद घर तबाह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का नोटिस। कमिश्नर DG खान से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला का मोटरवेज़ पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज़ का हुक्म। सेंट्रल पंजाब से मरीज़ की मुंतकली के लिए चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। मैदानों में बारिश। शुमाली इलाके जादने पा रहा है। अपर चित्राल के सदर मुकाम बोनी में ग्लेशियर फट पड़ा। ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों में और दीगर इमलाक को बहा ले गया। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। गज़र में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी रैला मुतादिद देहात में दाखिल। हर जाने पानी ही पानी। सखर, घोटकी, नवाबशाह और सिंध के बेशतर शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़रिया बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। दराए मोला में सैलाबी रैला। कोटरा
और दीगर इलाकों का गंदावा से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुल्तान में अदाकारा निदा चौधरी की परफॉर्मेंस के दौरान फायरिंग, थिएटर में भगदड़ मच गई। अदाकारा निदा परफॉर्मेंस छोड़कर चली गई। वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। सोना नामी मुलजिम ने एक फायर किया। हॉल में मौजूद दूसरे अफराद ने पिस्तौल छीन कर मुलजिम को काबू कर लिया।